ओहो। तो रिदम हमारे पास हम पिछली बार डिस्कस कर रहे थे और हमारी जो डिस्कशन थी बच्चे वो रेजिस्टेंस के टेम्परेचर के ऊपर थी, राइट। और हमने रेजिस्टिविटी का एग्जांपल देखा, हमने अप टू सुपर कंडक्टर जो था बच्चे वेरिएशन देखा कि रेजिस्टेंस किस तरीके से टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने आपको कराए और मैंने आपको समझाया कि न्यूमेरिकल्स करते हुए क्या गलतियां हो सकती हैं और उन गलतियों से बचना कैसे है। और उसके बाद जो लास्ट पोर्शन बच्चे हमने किया था वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर हम रेजिस्टेंस की सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कर देते हैं किसकी, आपके पास रेजिस्टेंसेस की, तो अल्फा के ऊपर क्या असर होगा, अल्फा किस हिसाब से चेंज होगा, अल्फा फॉर सीरीज एंड अल्फा फॉर द पैरेलल हमारे पास किस तरीके से होगा, ये हमने देखा था। उसको रिव्यू करते हैं। और बच्चे हम यहां पर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि मेरे पास मान लिया जाए एक रेजिस्टेंस है बच्चे आपके पास, एंड सडनली मेरे पास एक दूसरी रेजिस्टेंस भी है। ये रेजिस्टेंस मेरे पास आर ओम है और ये रेजिस्टेंस मेरे पास 2 आर ओम है। इसके लिए आपके पास 2 अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है और इसके लिए अल्फा टेम्परेचर कॉफिशिएंट है पर डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स, per degree centigrade inverse. What is the value of alpha effective for the resistances in the series, for the resistances in the series, for the resistance in the series, for the रेजिस्टेंस इन आपके पास यहां पर सीरीज बच्चे हमारे पास है, फॉर द रेजिस्टेंस इन द सीरीज। अब देखें कैसे करेंगे इसके अंदर से सॉल्यूशन। हमारे पास यहां पर अल्फा फॉर सीरीज बताइए बच्चे कैसे आ जाएगा, अल्फा फॉर सीरीज ये मेरे पास है अल्फा 1 R1 प्लस अल्फा 2 R2 अपॉन मेरे पास यहां पर क्या आ गया R1 प्लस ऑफ R2। सो वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 अल्फा R प्लस ऑफ 2 R अल्फा अपॉन मेरे पास R प्लस ऑफ 2R, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4R अल्फा अपॉन बच्चा हमारे पास 3R एंड देयरफॉर, और इस वजह से अल्फा फॉर सीरीज कितना निकल कर आ जाएगा बताओ जरा मुझे, अल्फा फॉर सीरीज कितना निकल कर आ जाएगा 4 अल्फा अपॉन 3। तो अल्फा फॉर सीरीज कितना निकल कर आ जाएगा रिदम, नितिन, अबे, ये बच्चे हमारे पास कितना निकल कर आ जाएगा 4 अल्फा अपॉन 3। कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं, बहुत सिंपल सी चीज है और बहुत अच्छे से हम इन चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं और बच्चे पूछ भी सकते हैं, किसी को बता भी सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको स्कूल लेवल के ऊपर आने के चांसेस थोड़े कम है, ये आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आएंगे और मैंने तभी इसका शॉर्टकट मेथड सीरीज का भी और पैरेलल का भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। और रिव्यू के लिए बच्चे मैंने आपको यहाँ पर एक क्वेश्चन दोबारा से दे दिया। एक दो बच्चे बोल रहे थे कि सर जो है आप एक आधी असाइनमेंट और दे दें रेजिस्टेंस की बच्चे, तो थोड़ा टाइम लगता है यार, क्योंकि रेजिस्टेंसेस के डायग्राम बनाने में उस पर्सन को टाइम लगता है। अगर मैं उसको देता भी हूँ तो मुझे कम से कम वो मुझे 1 या 2 दिन लगाते हैं बच्चे, तो वो बना देंगे असाइनमेंट, ऐसी बात नहीं है, मिल जाएगी। लेकिन बेटा एक बात ध्यान रखनी है, इसके अंदर से इस बात का ध्यान रखना मैक्सिमम क्वेश्चंस कर लेना बच्चे, मैक्सिमम जहां से क्वेश्चन आपको मिलते हैं वहां से क्वेश्चन जरूर करना। प्रीवियस ईयर जरूर कर लेना, आपकी क्लास में एक आधा बच्चा कर रहा है प्रीवियस ईयर कर लेना, उसे एक आइडिया लग जाता है कि हम किस तरीके से क्वेश्चन को हैंडल कर पाते। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है अभी इसको नोट कर लो पहले तो, और अगर कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए, और नहीं तो बच्चे हम इसको नोट करने के बाद आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक से। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक से, इसको नोट कर लो और नोट करके मुझे जल्दी बताइए बच्चे, इसको नोट करके बच्चे आप मुझे, कर लिया सर। शाबाश, इसको नोट कर लीजिए, जल्दी बता दीजिए, उसके बाद हम इलेक्ट्रिक सेल शुरू करते हैं बच्चे हमारे पास।
कर लिया सर। ओके, सो बच्चे आज हम यहाँ पर बच्चे शुरू करते हैं नया टॉपिक इलेक्ट्रिक सेल। अब बच्चे आप में से किसी बच्चे को मैं वैसे ही जनरली पूछना चाहता हूँ, और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या आपके घर में जो इन्वर्टर की बैटरी रखी हुई है और जो बच्चे हमारे कार के अंदर बैटरी है या ट्रैक्टर के अंदर बैटरी हम यूज करते हैं, क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है? क्या दोनों सेम है कि डिफरेंट है? जो घर में डिफरेंट है, सेम ही है वैसे। वैसे सेम है, बैटरी बोले कि बैटरी तक सेम है लेकिन वैसे डिफरेंट है। किसी बच्चे का है आइडिया कुछ कैसा कुछ होता है? चलो ये चीज है, ये दिमाग में रखना है, इसके आंसर ढूंढने हैं आपके आसपास अपने पेरेंट्स से। खासकर जो बच्चे, मान लिया जाए कि फार्मर फैमिली को है, उनको इसका आंसर जल्दी पता लगेगा, ठीक है? कैसे पता लगेगा? क्योंकि एक की चार्जिंग होती है, एक की चार्जिंग नहीं होती, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। सोचिएगा बच्चे, मैं आपके दिमाग में क्वेश्चन डाल रहा हूं जिससे साइंटिफिक एप्टीट्यूड डेवलप होता है, क्यों फिजिक्स पढ़नी है। और दूसरी चीज बच्चे, हमारे पास जब हमारे घर में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है उसके नंबर्स गिन के देखें। कभी आपने सुना है बच्चे कि ये 6 प्लेट की बैटरी है, 12 प्लेट की बैटरी है? कभी सुना बच्चा आपने ये वाली चीज? कभी सुना बच्चे आपने ये वाली चीज सुनी? ये भी नहीं सुनी कि सुनी है कि ये 6 प्लेट की बैटरी है, 12 प्लेट की बैटरी है? सुना? नहीं सुना? चलो ये भी तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज या 1 या 2 दिन के अंदर फिर मुझसे डिस्कस करना। ये प्रैक्टिकल नॉलेज है कि जो मेरे कार के अंदर की बैटरी है, क्या मैं उसको घर पे इन्वर्टर की बैटरी की जगह रख सकता हूँ? और क्या इन्वर्टर की बैटरी को मैं कार की बैटरी में रख सकता हूँ? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों नहीं? और जो हमारे घर में इन्वर्टर वाली बैटरी होती है बच्चे, उसके अंदर हम प्लेट्स वाला मतलब क्या होता है, प्लेट्स का मतलब क्या होता है, ये बच्चे क्वेश्चन आप ढूंढना, आपको मजा आएगा, इनके आंसर्स ढूंढने में आपको मजा आएगा और पता लगेगा कि हम कोई भी चीज जो यूज करते हैं उसके पीछे साइंस कैसे काम करती है। ओके, तो शुरुआत बच्चे हम फिलहाल करते हैं सेल के साथ। सेल हमने देखा होगा बच्चे, एक छोटा सेल बच्चे बटन टाइप के सेल से लेके बच्चे हमारे पास एक सिलेंड्रिकल शेप का होता है, गीजर तक के अंदर बच्चा हमारे पास सेल डलता है, रिमोट कंट्रोल के अंदर भी सेल डलता है बच्चा हमारे पास। सेल बच्चा हमारे पास क्या है, जिसमें एक केमिकल एक्शन से बच्चा हमारे पास एक कोई केमिकल एक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। एक केमिकल एक्शन से क्या प्रोड्यूस होता है बच्चे, हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है बच्चा हमारे पास। तो बेसिक टेक्निकल नाम कोई बच्चा बता सकता है इसका क्या होगा? टेक्निकल नाम क्या है इसका बच्चे? इसका टेक्निकल नाम क्या होता है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अच्छा, आप में से कितने बच्चों ने सेल को तोड़ के देखा हुआ है? देखा है किसी बच्चे ने सेल को तोड़ के? किसी बच्चे ने सेल को तोड़ के देखा है बच्चे? सेल को तोड़ के देखा, ब्रेक करके देखा, जो छोटे छोटे सेल होते हैं? नहीं देखा कभी भी? हाँ, कि व्हाट्सएप और उसी के अंदर पबजी के अंदर बिजी रहे, कहीं तोड़ के देखा? टूटता ही नहीं है वो। नहीं, जो ऐसे वाले होते हैं यार, जो गीजर वगैरह में नहीं डलते हैं, ऐसे वाले, ऐसे वाले सिलेंड्रिकल शेप, नहीं टूटे तुझसे? ना सर, ट्राई तो बड़ी बार किया वो। ले तो आ जाना लेके, लेके अब बात करता है। हो गया भाई, नेक्स्ट टाइम तू इकट्ठे कर, हम तोड़ेंगे मिलके। इसके अंदर से मुझे पाउडर निकलता है ब्लैक से कलर का। चलो कोई बात यार ऐसा करो ना, अपने रिमोट का तोड़ के दिखा दो नहीं। मेरे घर में रिमोट ढूंढ ले यार, रिमोट से चलने वाली कोई चीज नहीं मेरे घर के अंदर। लेकिन हाँ चलो कोई नहीं, सेल तेरे को तोड़ के जरूर दिखाएंगे, कोई बात नहीं, उसकी वीडियो बनाएंगे, ठीक है? लेकिन रिमोट से चलने वाली फिलहाल मेरे घर में कोई चीज है नहीं है सर। बच्चे। ये जो पैड का पेन है उसमें भी तो डलता है मेरे। नहीं यार, ये जो है, ये जो मेरा स्टाइलस है, ये वो वाला फ्री है, मतलब कि ये सेल फ्री है वाला, ठीक है? बाकी तुम, अब तुम्हारा दिमाग इस बात पे चलेगा कि भाई साहब इसका नुकसान करके देखते हैं। चलो मैं सेल कहीं से अरेंज करूंगा, तोड़ के वीडियो बना के बताऊंगा। चलो हमारे पास रिमोट का निकाल लो। किस किसका? एसी के रिमोट का। इसी घर पे, अभी घर पे नहीं, इंस्टीट्यूट के अंदर है बच्चे, जाऊंगा तो मैं तोड़ के निकाल लेंगे, ठीक है? तो प्राइमरी खत्म तो हो लें तो सेल, यार तुम तो पहले ही करने लगे। अच्छा, सेल 2 तरह के होते हैं, प्राइमरी और बच्चे हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी और दूसरा बच्चा हमारे पास सेकेंडरी। प्राइमरी बच्चा हमारे पास यहाँ पर बच्चे जिसके अंदर इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं बच्चे, इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन हो जाते हैं। जो जैसे होता है ना बच्चे कि हम
टीवी के रिमोट में लेके आते हैं वो खत्म हो जाते हैं, वैसे हिंदुस्तान में मार मार के देखते रहते हैं उसको कि सेल चल जाएगा, फिर बोलते हैं कि नहीं अभी भी चल जाएगा। तो वो इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन है। फिर हम कुछ टोटके भी लगाते हैं इसके अंदर से, धूप में रख दो, इनको थोड़ा सा रब कर दो तो चल जाएगा। थोड़ा बहुत चल पड़ता है बच्चे, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद इनको चेंज करना ही पड़ता है। तो बच्चा हम इनको इरिवर्सिबल सेल बच्चा हमारे पास है, ये सिंपल वर्ड में हम इनको रिचार्ज नहीं कर सकते। किसी बच्चे को इसके एग्जाम्पल पता है? किसी बच्चे को एग्जाम्पल पता है केमिस्ट्री से? किसी बच्चे को एग्जाम्पल पता है इसकी? बच्चे बोलो, ये केमिस्ट्री का भी पार्ट है भाई लड़कों। हाँ बच्चों, ये जो है केमिस्ट्री का भी पार्ट है, हाँ या ना कि नहीं? चलो मैं एक दो बच्चे आपको नाम बता देता हूँ। लेक्लेंचे सेल, डेनियल सेल, बंसन सेल बच्चे, ये बच्चे हमारे पास हो जाते हैं। मतलब कि आपके पास बंसन पहले तो फिजिक्स में भी होते थे लेकिन हटा दिए गए, अब ये आउट ऑफ सिलेबस है, सिर्फ आपको नाम पता होने चाहिए। बंसल सेल हो गया बच्चे, डेनियल सेल हो गया, ये बच्चा हमारे पास इसके नाम है बेटा, स्कूल के वाइवे में टीचर पूछेगा। और बच्चे सेकेंडरी सेल जिनको रिचार्ज किया जा सकता है, जैसे कि बच्चा आपके पास निकल, आपके पास आयरन सेल, निकल आयरन सेल। अच्छा, जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी है बच्चे, उसके ऊपर क्या लिखा होता है बच्चे? किसी बच्चे को पता है उसके ऊपर क्या लिखा जाता है? लिथियम, लिथियम, लिथियम करके कुछ सुना लिखा जाता है बच्चे, लिथियम वाला बच्चा, हाँ या ना? यस सर। हाँ, तो ये बच्चे लिथियम आयन बच्चे, बिल्कुल। तो इसका मतलब एक तरीके से वो भी सेकेंडरी है क्योंकि उसको चार्ज और रिचार्ज किया जाता है। सिर्फ हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसमें आप मोबाइल फोन वाले के पास जाते हो तो वो बैटरी को अपने जीप पे लगाकर देखता है कि आपकी बैटरी सही काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, हाँ या ना? और बच्चा हमारे पास जो जिसको ये बोल सकते हैं बच्चा, और भी कई तरह के सेल्स हैं बच्चे, जैसे जो एसिड बैटरी सेल्स होते हैं बच्चे हमारे पास, उनको भी बच्चे हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं बच्चे। और मतलब कि ये हमारे डे टू डे लाइफ के अंदर बच्चे हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमारे पास बच्चे सेल अगर बच्चा हमारे पास देखा जाए इन फिजिक्स और बच्चा अब इंपॉर्टेंट चीज है इन फिजिक्स, सेल मीन्स प्राइमरी सेल, सेल मीन्स प्राइमरी सेल, सेल मीन्स प्राइमरी सेल। फिजिक्स के अंदर बच्चे सेल का मतलब आपके पास क्या हो जाएगा? प्राइमरी सेल बच्चा हमारे पास हो जाएगा। नेक्स्ट वन बच्चे बैटरी, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास बैटरी। बैटरी बच्चा हमारे पास क्या आ जाती है बच्चे? व्हेन टू और मोर प्राइमरी सेल्स आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, अगर बच्चा हम इनको कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकली तो ये क्या बन जाती है बच्चा? हमारे पास बैटरी बन जाती है। दिस बिकम्स द बैटरी। अब ये सिंगल यूनिट की तरह बच्चा हमारे पास क्या करती है बच्चे? काम कर जाती है बच्चे। फिर बच्चा हमारे पास आ जाती है कैपेसिटी ऑफ द बैटरी। जब भी आप मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो जो भी मोबाइल फोन को बेचने वाला पर्सन होता है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे बात करता है बार बार, और वो बोलता है कि इस बैटरी की ये पावर है। आपने सुना भी होगा, जैसे वो बोलता होगा 300 आपके पास mAh, कभी सुना बच्चे आपने? 3000 mAh कभी सुना बच्चे आपने? ये वर्ड सुना बच्चे? तो आपको बताना चाह रहा है कि आपके पास इसकी कैपेसिटी क्या है, यानी कि एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज, एबिलिटी टू स्टोर द चार्ज। लेकिन बच्चे मुझे लगता है कि ऑन द एवरेज यार ये सिर्फ है ना बनी बनाई बातें। बहुत मोबाइल फोन बच्चे आपने भी यूज किए हैं, मैंने भी यूज किए हैं बच्चे, लेकिन एक पॉइंट के बाद लगता है नहीं यार, सबकी एवरेज लाइफ वहीं पर आकर रुक जाती है। शुरू के अंदर सभी बच्चे बढ़िया चलता है, उसके बाद बच्चे सभी मतलब कि आपके पास है कि अभी आपने लगाया 1-2 घंटे यूज किया, फिर बच्चे उसको बैटरी की यूज पड़ जाती है। तो मुझे नहीं लगता बच्चे ये सिर्फ कहने लिखने की बातें हैं बच्चे, हमारे पास रियलिटी में क्या है वो बच्चा हमें भी नहीं पता। कैपेसिटी ऑफ द बैटरी, तो इसको बच्चे हम लिखते हैं 1Ah। अब 1Ah का मतलब क्या हो गया बच्चा? हमारे पास 1 एम्पेयर आवर, यानी कि बच्चा आपके पास 3600 बच्चा हमारे पास यहाँ पर, इसका मतलब बच्चे 3600 कूलम का चार्ज। अब आप अपने मोबाइल फोन की बैटरी, आईफोन वाले बच्चे छोड़ के जो बाकी बच्चे हैं वो अपने मोबाइल फोन की बैटरी को निकालकर देख सकते हैं कि उनके अंदर कितना चार्ज इस वक्त स्टोर है। दिस इज नोन एज टू बी द कैपेसिटी ऑफ द बैटरी बच्चे।
ये बच्चा हमारे पास है कैपेसिटी ऑफ द बैटरी बच्चा हमारे पास। ओके बच्चे, और कैपेसिटी ऑफ बैटरी अब आपका होगा बच्चे किस पे डिपेंड करती है? दिस डिपेंड्स अपॉन द सरफेस एरिया ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। ये बच्चा हमारे पास किस पे डिपेंड करती है? सरफेस एरिया किसका बच्चा? आपके पास इलेक्ट्रोड्स का। ये बच्चा हमारे पास सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, इस पूरे पेज पे कुछ भी पूछना हो, वैसे जनरल नॉलेज की चीजें ये मैंने इस वजह से भी बता दिया क्योंकि कई बच्चे आपकी क्लास में एनडीए का पेपर देने के लिए जाएंगे, तो मैंने थोड़ा सा बच्चे उनको आगे बता दिया कि प्राइमरी सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल क्या होता है, कैपेसिटी ऑफ बैटरी क्या होता है, ताकि इन केस मतलब कि वो जो टीचर है वो जनरल नॉलेज के हिसाब से आपको क्वेश्चन पेपर डाल देता है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का या साइंसेस का, तो आप उस क्वेश्चन को हिट कर पाओ, उसको सही कर पाओ। फिर भी अगर कोई डाउट है बच्चे तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, वो बच्चे आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश बच्चे, चलें आगे। अगर नोट कर लिया तो चले आगे बच्चे। यस सर। यस सर। अब बच्चा हमारे पास यहाँ पर आता है एक सेल बनता कैसे। एक सेल बच्चा हमारे पास यहाँ पर बनता है जब हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स, दो डिफरेंट नेचर के इलेक्ट्रोड्स किसी सॉल्यूशन के अंदर, केमिकल सॉल्यूशन के अंदर डाले जाते हैं, और इन केमिकल सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं बच्चे? शाबाश बोलो, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। जिसकी वजह से एक जगह पे हमारे पास क्या होता है बच्चे? एक जगह पे ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी जगह पे क्या हो जाता है? रिडक्शन। एक जगह पे हमारे पास ऑक्सीडेशन हो जाता है और दूसरी जगह पे हमारे पास क्या हो जाता है? रिडक्शन हो जाता है। जैसे कि हम इसको ऐसे समझ पाते हैं। 2 मिनट रुकिए। ये तो सॉफ्ट, एक मिनट, ओके अब सही। सो बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर बात की जाए बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पर एक थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ अब ठीक है। अब बच्चा हमारे पास सेल बनता कैसे है? अगर सेल की बात की जाए बच्चा हमारे पास, तो एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर हमारे पास क्या रहता है? इस तरीके से आपके पास एक डब्बा रहता है। ये बच्चा आप डब्बा समझ लीजिए। इस डब्बे के अंदर बच्चा हमारे पास क्या रहता है? एक सोल्यूशन रहता है जिसको बच्चे हम इलेक्ट्रोलाइट बच्चा आपके पास सोल्यूशन बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के अंदर हम दो इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं बच्चे। ये बच्चा हम इसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स को डाल देते हैं। एक इलेक्ट्रोड बच्चा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाता है और दूसरा बच्चा हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन कर जाता है। एक इलेक्ट्रोड पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाता है और दूसरा क्या गेन कर जाता है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर एक बच्चा हमारे पास यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वेट करिए, यह बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है, ये आप देख रहे होंगे इन दोनों के बीच में, और इसकी वजह से हमारे पास एक जो इलेक्ट्रोड है वो आपके पास पॉजिटिव चार्ज गेन कर जाता है और दूसरा बच्चा हमारे पास नेगेटिव चार्ज गेन कर जाता है। ये बच्चा हमारे पास एक सेल है। ये रफ बच्चा हमारे पास एक डायग्राम है बच्चे, जितने हमारे पास यहाँ पर ये चीज है। तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और एक पे बच्चा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ गया। जो लिक्विड होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। दिस इज नोन एज टू बी द इलेक्ट्रोलाइट। हमारे पास एक जो इलेक्ट्रोड है वो पॉजिटिव पोटेंशियल गेन कर जाएगा और दूसरा बच्चा हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल गेन कर जाएगा। पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में अब एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस पोटेंशियल डिफरेंस को बच्चे हम कैपिटल ई से डिनोट कर देते हैं। The potential difference between the electrodes. The potential difference between the electrodes. Between the electrodes. इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रोड्स आपके पास is a capital E. ये बच्चा हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है। The electrolyte solution, और जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है बच्चा हमारे पास provides the internal resistance,
ये बच्चे हमको प्रोवाइड करती है बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। दिस प्रोवाइड्स द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ये हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर देती है। इस सेल को सर्किट के अंदर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है? ये बच्चा हमारे पास सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल बड़ी लाइन से इंडिकेट होती है, ये नेगेटिव टर्मिनल इससे इंडिकेट होती है, और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को इंटरनल रेजिस्टेंस से इंडिकेट किया जाता है। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल। ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल है, और हमारे पास इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको बच्चे हम किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ई से। इसको हम डिनोट कर देते हैं कैपिटल ई से। दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल ई। नाउ दिस सेल इज रेडी टू यूज। ये सेल बच्चे अभी आपके पास रेडी टू यूज है बच्चे। ये सेल हमारे पास रेडी टू यूज है, और इस सेल के साथ 2 से 3 चीजें हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जुड़ी रहेंगी। ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ द सेल, ईएमएफ ऑफ सेल बच्चा हमारे पास कैपिटल ई। ईएमएफ ऑफ द सेल बच्चा हमारे पास यहाँ पर है कैपिटल ई। ईएमएफ ऑफ द सेल जिसको हम कैपिटल ई से बच्चे यहाँ पर बताएंगे। ये क्या चीज है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। ईएमएफ ऑफ सेल, the EMF of the cell is the maximum potential difference across the endpoints of the endpoints or the terminals of the terminal of the electric cell, terminal of the electrical cell. This is the maximum potential difference across the ends or the terminals of the electric cell when not in use. इस सेल से आपके पास कोई करंट डिराइव नहीं हो रहा। No current is drawn from the cell. No current is drawn from the cell. इस सेल में से कोई भी आपको आउटपुट नहीं मिल रही है, किसी किस्म की कोई आउटपुट नहीं मिल रही है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको आप क्या बोल रहे हो? ईएमएफ ऑफ द सेल। और ईएमएफ का मतलब हमारे पास क्या आ गया? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और ये बच्चा हमारे पास किसी किस्म की कोई फोर्स नहीं है, याद रखना, ये कोई फोर्स नहीं। दिस इज नॉट अ फोर्स। ज्यादातर बच्चों को लगता है ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। नो, दिस इज नॉट द फोर्स, दिस इज नॉट अ फोर्स। ये बच्चा हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, बल्कि ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द एंड पॉइंट्स और द टर्मिनल ऑफ द सेल। जब इस सेल को आप यूज नहीं कर रहे हो, ये रिमोट कंट्रोल से बाहर की तरफ है और इसमें से किसी किस्म का कोई करंट ड्रॉप नहीं किया जा रहा। दिस इज नोन एज टू बी ईएमएफ ऑफ सेल। और इस सेल के साथ जो दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएट हो जाती है, दिस इज नोन एज टू बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। इसको बच्चे हम क्या बोलते हैं? इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस। इन अदर वर्ड्स, अगर इस सेल के आसपास 2 पॉइंट्स बना दिए जाएं, ए और बी, तो पहली बात, ए का पोटेंशियल बी से आपके पास ज्यादा होगा क्योंकि बच्चे ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, एंड वी ए माइनस ऑफ वी बी, ये बच्चा आपके पास ईएमएफ ई के बराबर होगा। दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ई। दिस इज इक्वल टू ईएमएफ ई। ये सेल रेडी टू यूज है, लेकिन अभी इसमें से कोई करंट नहीं आ रहा है, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दैट विल बी नोन एज टू बी द ईएमएफ ऑफ द सेल। इसको नोट कर लो, इसको समझने की कोशिश अगर आप कर रहे हो, कहीं पर कोई डिफिकल्टी आ रही है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। पोटेंशियल डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की वजह से कहीं पर ऑक्सीडेशन हुई, कहीं पर रिडक्शन हुई। जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है? जानते हो ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है बच्चे केमिस्ट्री के अंदर?
है ना। तो बच्चा हमारे पास ऑक्सीडेशन और बच्चा हमारे पास रिडक्शन की वजह से एक टर्मिनल के ऊपर क्या आ जाता है, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि ये आयंस को क्या कर जाता है बच्चे, आपके पास आयंस को क्या कर जाता है, रिलीज कर देता है, और दूसरे टर्मिनल के पास क्या जनरेट हो जाता है, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज। इसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एंड दैट इज नोन एज टू बी द ईएमएफ ऑफ सेल। और यहां पर एक और बात मैं लिख दूं, सेल यूज में नहीं है, कोई करंट ड्रॉ नहीं हो रहा है, और यहां पर आप एक और बात लिख सकते हो बच्चे, नो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। यहां पर सेल की कोई डिस्चार्जिंग नहीं हो रही, नो डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, आपके पास सेल की किसी किस्म से कोई डिस्चार्जिंग नहीं हो रही। कोई पॉइंट आपने दोबारा से समझना हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, एक्सक्यूज मी सर। बिल्कुल पूछो बेटा जी। सर वोल्टेज और ईएमएफ में फर्क क्या हुआ? वोल्टेज और ईएमएफ के अंदर बच्चा हमारे पास फर्क क्या हुआ, अगर मैं बोलूं तो प्राइमरी फेशिया, अगर तुम मुझसे बोलो कि क्या फर्क है तो बोलूंगा कोई फर्क नहीं, और फिर आप बोलोगे सर अगर फर्क नहीं है तो नाम अलग अलग क्यों। ईएमएफ ऑफ दिस सेल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। जब मैं मार्केट में जाता हूं और सेल खरीद के लेके आता हूं तो उस पर लिखा होता है 1.5 वोल्ट। वो 1.5 वोल्ट क्या है, उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें से कोई करंट नहीं आ रखा। अब एक बात है ना बच्चे, जैसे कि मेरा लेफ्ट हैंड पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव हैंड पे नेगेटिव चार्ज है, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट नहीं डिलीवर कर रही है। ये करंट तब डिलीवर करेंगे जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड के बीच में मैं कोई कंडक्टर रखूंगा, और जब तक कंडक्टर नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा वोल्टेज तो है, ईएमएफ तो है, लेकिन आपके पास इस ईएमएफ से करंट नहीं आता। ये बच्चा आपको करंट तब देगा जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आप कोई रेजिस्टेंस लगाओगे। जब आप कोई रेजिस्टेंस लगाओगे तो बच्चा हमारे पास इनके बीच में करंट चलेगा। तो ईएमएफ ऑफ सेल क्या है बच्चे, वोल्टेज बोल लो आप कोई दिक्कत नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस बोल लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये कौन सी वोल्टेज है, ये कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस है, जब इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में आपके पास किसी किस्म का कोई करंट नहीं चल रहा, पोटेंशियल डिफरेंस है बट बेटा कोई करंट नहीं चल पा रहा है, तो आप बोलोगे कि दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस और मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द एंड्स ऑफ द सेल व्हेन इट इज नॉट इन यूज, नो करंट इज ड्रॉन, या बच्चे सेल की डिस्चार्जिंग नहीं है। बस इतनी सी बात है, कोई फर्क नहीं है, फर्क सिर्फ इतना है ये वो वोल्टेज है जिस वोल्टेज पे आपको कोई करंट नहीं मिल रहा है। और फिर आप बोलोगे सर क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि आप कनेक्शन नहीं लगा रहे, आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं लगा रहे, लगाओगे तो बच्चे आपको करंट भी मिलेगा। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चे, चले आगे। अच्छा, इसको नोट कर लिया। अभी बहुत अच्छा पॉइंट तूने उठाया, जब कोई बच्चा पॉइंट उठाता है तो फिर आगे चीजें जुड़ती जाती हैं, और फिर आगे इसका कनेक्शन मैं एस्टेब्लिश करूंगा तो तुझे पता लग जाएगा कि इसका मतलब क्या निकल कर है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जैसे मैं मार्केट गया तो मेरे को कोई पर्सन बोलता ना 1.5 वोल्ट का सेल लेके आ जाओ, तो वो 1.5 वोल्ट क्या है वहां पर तो लिख दिया, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, बट बेटा वो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है, उससे उस सेल के अंदर कोई करंट नहीं चल रहा आपके पास। चले आगे की तरफ बच्चे, चले आगे, कर लिया नोट बेटा, चले बच्चे, बाकी बच्चे बेटा नोट कर लिया इसको, कुलताज? यस सर। रोनित इसको नोट कर लिया बेटा? यस सर। अच्छा, अब हमारे पास पॉइंट यहाँ पर आता है, और इस गुड़िया ने जो क्वेश्चन पूछा, इस गुड़िया का क्वेश्चन भी बच्चे हम उठाने की कोशिश उठेंगे और बच्चे इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस या टर्मिनल वोल्टेज, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, या फिर बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है, आपके पास टर्मिनल वोल्टेज। अब इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनल वोल्टेज, वोल्टेज बच्चे हमारे पास जब एक सेल को आप रियलिटी के अंदर बच्चे किसी आउटपुट रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाते हो, तो बच्चे हमारे को ऐसा लगता है कि उस सेल की जो पावर है बच्चे, जितनी आपको मिलनी चाहिए उतनी आपको नहीं मिल रही। टर्मिनल वोल्टेज और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास V से डिनोट होता है बच्चे।
द मैक्सिमम, या फिर आप इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी लिख सकते हो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल, across the terminals of the cell, terminals of the cell when, जब बच्चा हमारे पास when the cell is discharged, when the cell is discharged, when the cell is discharged through external resistance, through external resistance, through external resistance आप बच्चे उसको डिस्चार्ज कर रहे हो, या फिर बच्चे आप बोलते हो कि करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल, द करंट इज ड्रॉन फ्रॉम दिस सेल। अब मेरे बेटा जिसने डाउट पूछा था, गुड़िया देख बच्चे मेरी बात को सुन, जब तू अपने मोबाइल फोन को चार्ज कर लेती है, बैटरी को बाहर निकाल ले मोबाइल फोन की, तो उस पे जो वोल्टेज लिखी होगी वो ईएमएफ है बच्चे, और जब बच्चे वो ईएमएफ है वो वोल्टेज है, लेकिन वो कौन सी वोल्टेज है, वो ईएमएफ वाली वोल्टेज है। वो बच्चा हमारे पास वो वोल्टेज है जब वो बैटरी या वो जो सेल तेरे मोबाइल फोन के अंदर जा रहा है वो किसी किस्म का करंट नहीं छोड़ रहा, लेकिन जैसे ही तूने वो बैटरी अपने मोबाइल फोन के अंदर डाली, मोबाइल फोन को ऑन कर दिया, तो क्या होगा। तो बच्चे हमारे पास ये सेल है बच्चे, और ये सेल की इंटरनल रेजिस्टेंस है। हम जब किसी मार्केट से सेल को लेके आते हैं तो उस पे लिखा होता है कि उसके अक्रॉस मैक्सिमम ई का पोटेंशियल डिफरेंस हो सकता है, और ये इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन इसमें से करंट तो हमें चाहिए, वरना हम सेल को क्यों लेके आएंगे। तो ये बच्चे हमने यहाँ पर क्या लगा दी, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा दी। ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मैंने लगाई, इसकी वजह से यहाँ पर करंट चलना क्या हो गया बच्चे, शुरू हो गया। ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल से अगर आई आए तो वापस भी बच्चे हमारे पास कितना जाएगा बच्चे, आई, ना कम जाएगा ना ज्यादा जाएगा, ना कम जाएगा ना बच्चे ज्यादा जाएगा। आई करंट अगर इसने डिलीवर किया तो आई करंट ही दोबारा वापस नेगेटिव टर्मिनल में जाएगा। अब क्या हो गया, अब बच्चे हमारे पास इन दोनों एंड्स के अक्रॉस, ए और बी के अक्रॉस, अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा उसको आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दैट विल बी नोन एज टू बी द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। उसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे, पर वो निकलेगा कैसे, उसको बच्चे निकालना कैसे, उसको बच्चे हमने समझना कैसे, इसको बच्चे हम अंडरस्टैंड करते। नाउ करंट इन दी सर्किट, जी बताएं, इसके अंदर से इन दी सर्किट करंट कितने के बराबर होगा, बोलो शाबाश। इन दिस सर्किट करंट कितने के बराबर होगा बच्चे, शाबाश बोलो। इन दिस सर्किट करंट किसके बराबर होगा, ओम्स लॉ से, बोलो बच्चे आप बताओ। यहाँ पर करंट बच्चे हमारे पास हो जाएगी वोल्टेज ई है, नेट रेजिस्टेंस किसके बराबर है बच्चे आपके पास, बोलो। आपके पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर, और जो भी इंटरनल रेजिस्टेंस है ये इस वक्त एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किसके अंदर है, सीरीज के अंदर। तो आई इज इक्वल टू ई, और बच्चा आपके पास क्या आ गया, आर प्लस आर। तो आई इज इक्वल टू बच्चा हमारे पास क्या आ गया बच्चे, ई डिवाइडेड बाई बच्चा हमारे पास क्या आ गया, आर प्लस ऑफ आर। ये हमारे पास है करंट इन दी सर्किट, ये बच्चा हमारे पास है करंट इन दी सर्किट। अब बताओ बच्चे, ये जो ईएमएफ है ये जाकर कितने हिस्सों में बढ़ जाएगी बच्चे, दो हिस्सों के अंदर। एक बच्चे ये आई आर में बढ़ जाएगी, और एक ये स्मॉल आई आर के अंदर भी बढ़ जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं बच्चे यहाँ पर। नाउ आल्सो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, द ईएमएफ, ये बच्चे अब हमको ओम्स लॉ से पता लगता है, ये बच्चा हमारे पास आई, ये बच्चे जो आपके पास ई है, ये हमारे पास क्या आ सकता है, आई आर प्लस ऑफ आई इंटू कैपिटल आर। पहले बताओ ये लिख सकते हैं बच्चे क्या नहीं लिख सकते बच्चे, शाबाश। ये जो बच्चे हमारे पास आई करंट जब इसमें से चलेगा तो ये आई आर हो जाएगा, जब इसमें से चलेगा तो आई आर, और इन दोनों वोल्टेजेस का सम, क्योंकि ये दोनों सीरीज में है, अप्लाइड वोल्टेज के बराबर होगा। ठीक है, बिल्कुल बात समझ में आ रही है बच्चे, आपको बात समझ में आ रही है। और बच्चे लास्ट में मेरे पास आई इंटू आर, ये बताओ किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस ऑफ आई इंटू आर। और आई आर बच्चे बताओ किसके अक्रॉस वोल्टेज है,
आई आर ए और बी पॉइंट के अक्रॉस की वोल्टेज है, और ए और बी की वोल्टेज सेल के अक्रॉस की भी अब नई वोल्टेज है। सो यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आई आर, ये बताओ किसके बराबर आ जाएगा, ए माइनस ऑफ आई इंटू स्मॉल आर। और ये बच्चे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ये बच्चे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। तो क्या चीज पता लगी? अब गुड़िया यहाँ से बच्चे हमको क्या पता लगा, तूने बोला कि वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज का फर्क है। अब यहाँ पर मैं एक नई वोल्टेज लेके आ गया, टर्मिनल वोल्टेज। यानी कि अगर सेल यूज होने लगता है तो जो सेल के ऊपर रीडिंग लिखी होती है ना, उससे कम की वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे आती है, स्मॉल आर पे। और रीजन क्या है बच्चे, क्योंकि एक छोटा सा करंट सेल के अंदर भी चल रहा होता है। ये जो स्मॉल आर रेजिस्टेंस है, ये किसका पार्ट है बच्चे आपके पास, बताओ? दिस इज द पार्ट ऑफ द सेल। ये बच्चे हमारे पास सेल का पार्ट है। तो ये ईएमएफ दो हिस्सों में बढ़ गई, एक आई आर के अंदर और आई इंटू स्मॉल आर। तो जो भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बोलेगा यार मेरे पास तो सेल की पूरी ईएमएफ नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि सेल की ईएमएफ का कुछ पोर्शन कौन लेके चला जाएगा बच्चे, बताओ कौन लेके चला जाएगा आपके पास? ये लेके चला जाएगा बच्चे इसकी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस। इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस इस ईएमएफ का थोड़ा सा पार्ट लेके चली जाएगी, और बाहर जो आपको वोल्टेज मिलेगी वो हमारे पास कम होगी। वो वोल्टेज बच्चा हमारे पास कम हो जाएगी, वो वोल्टेज कम हो जाएगी। जी, यहाँ पर अगर किसी बच्चे का कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। सर ये नहीं समझ आया लास्ट वाला। क्या बच्चे, क्या नहीं समझ में आया? बोलो। उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या करेगी, ये नहीं समझ आया बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है ना, जैसे फॉर एग्जांपल मान लिया जाए बच्चे हमारे पास, आप फॉरेन कंट्री के अंदर चले जाते हो तो वहां पर जो आपको सैलरी मिलती है वो टैक्स कट के मिलती है, हाँ या ना बच्चे? फॉरेन कंट्री में ऐसा थोड़ी ना कि पहले आपको सैलरी मिलेगी बाद में टैक्स होगा। तो वहां पर अगर आपको 100 रुपीज की आपकी सैलरी तय होती है तो 20 रुपए कट के मिलते हैं। किताबों में कॉपियों में 100 लिखा जाएगा लेकिन आपको 20 कट कर मिलता है, टैक्स कट कर मिलता है। ऐसे बच्चे हमारे पास जो एक सेल के अंदर भी एक रेजिस्टेंस है, सेल के अंदर भी बच्चा हमारे पास क्या एक रेजिस्टेंस है। ये सेल है बच्चा हमारे पास, और इसके अंदर इमेजिन करके इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। मैं तेरे को एक और डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारे पास सेल का टर्मिनल है, ये टर्मिनल है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और ये बच्चे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आ गई कैपिटल आर। ठीक बेटा, जब तक ये कैपिटल आर नहीं लिखा हुआ और इसके अंदर भी अपनी क्या बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है आर ओम की, इसकी अपनी, जिसको हम यहाँ पर बाहर बना रहे हैं, होती टर्मिनल्स के बीच में ही है, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बीच में होता है। तो जब हमारे पास इसमें से करंट चलेगा, तो करंट जब चला तो दोनों की वजह से चला, दोनों की वजह से चला करंट, बिल्कुल। तो करंट आपके पास चला ई आर प्लस आर, लेकिन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे कितनी वोल्टेज आई? क्या प्रॉपर पूरी ई की आई या उससे कम की आई? जरा सोच के देखो। ये जो आपके पास ईएमएफ है ई जो आपने अप्लाई की, ये अब दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरफ चली जाएगी, जो इंटरनल मैटर है, जो सेल का इंटरनल मैटर है उसको आप कभी बाहर देख ही नहीं पाओगे। और जो आपको आउटपुट मिल रही है बच्चे वो किसके अक्रॉस मिल रही है? आर ओम के आसपास। तो आप क्या बोलोगे कि आपको प्रॉपर पूरी ईएमएफ मिल पाई या उससे थोड़ी कम मिल पाएगी? सोच के देखो ना बच्चे, सोच के देखो, क्योंकि इस सेल का कुछ पोर्शन बच्चे, कुछ ईएमएफ का पोर्शन खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस भी आपके पास क्या कर रही है, उसको रिटेन कर रही है, वो भी डिवाइड कर रही है, और वो कभी भी आपको एज अ आउटपुट नहीं मिल पाता है। तो आप हमेशा क्या बोलते हो कि जब सेल यूज होता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिलता है वो हमेशा ईएमएफ ऑफ सेल से हमेशा कम मिलता है। और ये किस पे डिपेंड और कितना कम मिलता है बच्चा हमारे पास? देखो ई माइनस ऑफ आई आर, ये इतना पोर्शन है। तो जो आई आर है उसको आप क्या बोल सकते हो? क्या मैं इसको लॉस्ट वोल्टेज बोल सकता हूँ? क्या मैं इसको लॉस्ट वोल्टेज बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकता हूँ। ये वो वोल्टेज है बच्चे जो कभी मुझे मिल ही नहीं पाई। और क्यों नहीं मिल पाई बच्चे? और एक तरह से ये एफिशिएंसी भी बच्चे आपके पास
कम कर रही है, क्योंकि मिलनी तो ईएमएफ ई चाहिए थी, लेकिन आपको मिल कितनी रही है बच्चे, आपके पास वी मिल रही है। और रीजन क्या है, क्योंकि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी आई करंट को क्या कर रही है, यूज कर रही है, और इससे आपके अक्रॉस आने वाली वोल्टेज आई आर के फैक्टर से कम हो रही है। आगे बात समझ में बच्चे, यानी ये आई आर वोल्टेज जो है वो क्या होगी, आपसे लूज होगी। ये आई आर वोल्टेज लूज होगी, और ये क्यों लूज होगी बच्चे, सिस्टम ने या फिर सेल ने बच्चा हमारे पास इस वोल्टेज को क्या कर लिया बच्चे, बताओ जरा, इस वोल्टेज को बच्चा आपके पास रिटेन कर लिया, इसको रिटेन कर लिया, आप तक आने ही नहीं दिया। आई आर की वोल्टेज को उसे रिटेन कर लिया, और आपको हमेशा इतने से कम की वोल्टेज दी, तो आपके पास जो वोल्टेज आई वो ई माइनस आई आर की थी, ई माइनस आई आर की थी। सपोज कि आप करंट को गायब कर दो, आप आई को जीरो कर दो, सपोज कोई बच्चा यहाँ पर आई को जीरो कर दे, कोई बच्चा बताओ क्या हो जाएगा, शाबाश बोलो। कोई बच्चा यहाँ पर आई को जीरो कर दो, बोलो क्या हो जाएगा, शाबाश। आई को जीरो कर दो, बोलो। अगर आप दोबारा से आई को जीरो करोगे तो क्या होगा, शाबाश बताओ बच्चे। आई को जीरो कर दो, फिर क्या हो जाएगा, करंट को जीरो कर दो यहाँ पर, बोलो क्या हो जाएगा बच्चे, शाबाश बोलो। सर ईएमएफ भी जीरो हो जाएगा। नहीं, आपके पास जो वोल्टेज है बच्चे, अब वो ईएमएफ के बराबर कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास आई आर को जीरो, आई को जीरो, जब आप करंट ही नहीं डिराइव करोगे तो जो वोल्टेज होती है वो ईएमएफ के बराबर होती है। और जैसे जैसे आप करंट निकालना शुरू कर देते हो, आई आर की वोल्टेज आपको कम मिलती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस भी बच्चे आपकी वोल्टेज का कुछ पार्ट क्या कर लेती है, शेयर कर लेती है, जो कि वो कभी बाहर नहीं आने देती। इस वजह से जो वोल्टेज आपको मिलती है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। वो कौन सा बच्चे, टर्मिनल, बोलो सर। अगर हम इसकी पूरी डेरिवेशन देखें जहाँ से हमें ये मिला, तो अगर हम उसी में आई को जीरो पुट कर देंगे फिर तो ई भी जीरो ही हो जाएगा। बेटा अगर ये तो बच्चा हमारे पास वही बात होगी बच्चा हमारे पास कि जब मुर्गी ही नहीं थी तो अंडा कहाँ से है, जब मुर्गी ही नहीं थी तो अंडा कहाँ से है। मतलब बच्चे आप यहाँ पर लेके चल रहे हो, जबकि आई जीरो है तो बच्चे सेल जीरो है, फिर तो डिस्कशन खत्म। जबकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल है लेकिन करंट नहीं है, और करंट क्यों नहीं है, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप डिराइव ही नहीं कर रहे हो, आप सेल बनाते हो, सेल की आप ये कह रहे हो कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जो करंट जा रहा है वो जीरो हो जाए, तब की बात कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, मतलब कि वो करंट ही ना दे सके। कोई भी सेल आपको करंट तभी सप्लाई करता है बच्चा हमारे पास जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगती है। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ही नहीं है तो वो करंट देगा ही नहीं, जब करंट देगा ही नहीं तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई के बराबर ही रहेगा। वही मैं समझाना चाह रहा हूँ। उस केस में आप वोल्टेज बोलते हो कि मैक्सिमम है, क्योंकि अब माइनस आई आर नहीं हो रहा है, और इस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को या मैक्सिमम वोल्टेज को आप क्या बोलते हो बच्चे, ईएमएफ, जो कि थ्योरेटिकल, जो कि उस गुड़िया का जो क्वेश्चन का आंसर है वो अब जाकर कंप्लीट हुआ कि वोल्टेज और इसमें क्या फर्क है। तो अब आप समझो क्या फर्क है। एक सेल मैं मार्केट से खरीद के लेके आया, उस सेल के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 1.5 वोल्ट, वो क्या चीज है, वो ईएमएफ है। मैंने उसको अपने घर के टॉर्च के अंदर डाला, जैसे मैंने उसको टॉर्च के अंदर डाला बच्चे, अब जो टॉर्च के बल्ब के अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी वो कौन सी होगी, क्या वो ईएमएफ होगी कि टर्मिनल वोल्टेज होगी, वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगी। क्योंकि सेल जब काम करना शुरू करता है, जैसे आज सुबह बच्चे जो मैंने टॉपिक शुरू करवाया बच्चे, फ्रिक्शन, फ्रिक्शन क्या बोलती है कि जब आप कोई काम करते हो तो सिस्टम की ही फ्रिक्शन आपके एनर्जी का कुछ पार्ट क्या कर जाती है, कंज्यूम कर जाती है। रनिंग प्रॉब्लम आती है जब आप गाड़ी चलाते हो बच्चे, तो जमीन की फ्रिक्शन और हवा की फ्रिक्शन आपके फ्यूल का 60 to 70% यूटिलाइज कर जाती है। इमेजिन करो आपकी कार की एफिशिएंसी कितनी ड्रास्टिकली असर पड़ता है। आप अपनी गाड़ी चला रहे हो तो जमीन की फ्रिक्शन और हवा की फ्रिक्शन 70% ऑफ फ्यूल खा रहा बच्चा आपका, तो वो रनिंग प्रॉब्लम है, यानी कि आप तो फ्यूल को अच्छे से यूज ही नहीं कर पाए। ऐसे ही सेल की जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो ये बोलती है कि भाई अगर तुम करंट किसी को देना चाहते हो तो मैं तुम्हें पूरी वोल्टेज देने नहीं दूंगी, आई आर आप कम वोल्टेज दोगे, जहां पर स्मॉल आर क्या होगी, हमारी खुद की इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगी। ठीक है बेटा, ये आई करंट क्या है बच्चा हमारे पास, दैट इज द करंट
डिलीवर्ड बाय द सेल। और स्मॉल आई आर से बच्चे आपको कम वोल्टेज मिलेगी और इसी को आप क्या बोलोगे, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। जी बच्चे, अब आप डाउट पूछ सकते हो, शाबाश। और अगर नोट कर लिया तो फिर हम आगे चलते हैं बच्चे, शाबाश। चले बच्चे आगे। यस सर। अब बच्चे हमारे पास यहाँ पर अगर समझने की कोशिश करें बच्चे, तो हमारे पास देखो ईएमएफ ऑफ सेल। अब हमारे पास यहाँ पर आ जाती है कि ईएमएफ ऑफ सेल। अब बच्चे हमारे पास किस तरीके से आपके पास यहाँ पर बोला जाए तो डिपेंड करती है। तो ये बच्चे हमारे पास नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड्स, इलेक्ट्रोलाइट बच्चे इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है और साइज पे डिपेंड नहीं करती। ये कॉन्सेप्ट है बच्चे हमारे पास। ईएमएफ ऑफ सेल, ये बच्चे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर डिपेंड करती है, बच्चे इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है बच्चे। एंड दिस डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सेल, आपके गाड़ी की जो की है बच्चे, जो आपकी कार की है बच्चे, उसके रिमोट के अंदर बच्चे जो सेल डलता है बच्चे, आप खुद देख लो उसका साइज कितना छोटा साइज होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चे उसकी ईएमएफ कम है। ईएमएफ कभी भी साइज ऑफ सेल पे डिपेंड करती नहीं, ये डिपेंड करती है बच्चा हमारे पास इलेक्ट्रोड्स पे या फिर बच्चे इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर डिपेंड करती है। नेक्स्ट वन, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं आपको बात बताता जाऊंगा वो उसको दिमाग में रखना बच्चे। इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चा, और आज मैं आपका एक सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्शन दूर करूंगा। बच्चों को ये लगता है बच्चे हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन क्या मिसकॉन्सेप्शन है ये बच्चे मैं आपको पहले बता देता हूं। बच्चों को ये लगता है एज वी यूज दिस सेल EMF of a cell decreases, आपके पास सेल की जो EMF है बच्चे वो डिक्रीज हो जाती है। ये बच्चे बिल्कुल गलत चीज है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे, ध्यान से समझना। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे हमारे पास, as we use the cell, the internal resistance of the cell increases. Internal resistance of the cell increases. तो इससे क्या फर्क पड़ेगा मैं आपको समझाता हूँ। जब मैं सेल को यूज कर रहा होता हूँ तो उसके अक्रॉस कौन से आपके पास वोल्टेज होती है, V इज इक्वल टू E माइनस आई इंटू आर। सपोज कि मैं किसी सेल में से लगातार करंट को डिराइव करता जा रहा हूं बच्चे, ये जो आपके पास E है बच्चे ये कांस्टेंट रहती है, ये कभी चेंज ही नहीं होती। लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बढ़ती जाएगी। तो कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा टाइम आएगा बच्चे हमारे पास जब बच्चे हमारे पास IR किसके बराबर हो जाएगा, शाबाश बताओ। IR विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर। अ टाइम विल कम, हमारे पास कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा जब ये R बढ़ते 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 ये IR का प्रोडक्ट किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। देन बच्चे बताओ आपके पास V किसके बराबर हो जाएगी, शाबाश। देन V किसके बराबर हो जाएगी बच्चे हमारे पास, 0 के बराबर। और जैसे ये 0 वोल्ट के बराबर हो जाएगी आप क्या बोलोगे कि सेल हैज टू बी रिप्लेस्ड। ये सेल को बच्चे आपने या तो रिचार्ज करना है या फिर बच्चे आप रिप्लेस करना है। लेकिन सेल की EMF पे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चे, ये बहुत बड़ी मिसकॉन्सेप्शन है। बच्चा बोलता है कि सेल की वोल्टेज कम क्यों हुई है, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, EMF की वजह से नहीं। EMF ऑफ सेल वही रहती है, और EMF ऑफ सेल वही रहती है तभी तो कई सेल क्या हो सकते हैं बच्चे हमारे पास दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। और दोबारा से रिचार्ज तभी हो पाते हैं जब बच्चे आप उनकी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या कर देते हो, दोबारा से नॉर्मल कर देते हो। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है बच्चे जो चेंज होती है, EMF ऑफ सेल कभी चेंज नहीं होती। और इंटरनल रेजिस्टेंस बच्चे हमारे पास किस किस पे डिपेंड करती है, याद रखना, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द प्लेट।
एरिया ऑफ द प्लेट, एरिया ऑफ द प्लेट नंबर 1। नंबर 2 बच्चा हमारे पास दे आर इंटरनल रेजिस्टेंस डी, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। अच्छा एक बात बताओ, सर्दियों के अंदर सेल्फ मारना इजी होता है बच्चे या गर्मियों में सेल्फ मारना ज्यादा इजी होता है बच्चे? क्या लगता है बच्चे? गर्मियों में। और सर्दियों के अंदर बच्चे सेल्फ मारना बच्चे क्यों? वो बहुत मुश्किल से गाड़ी स्टार्ट होती है कई बार। रीजन बच्चे क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी टेम्परेचर होती है। वहां पर बच्चे आपके इंटरनल रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ जाता है, ईएमएफ वही रहती है। इंटरनल रेजिस्टेंस जो होती है बच्चे वो टेम्परेचर के इनवर्सली हो जाती है, और इसकी वजह से जैसे टेम्परेचर नीचे गिर जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ गई तो भाई साहब आपको बहुत छोटा सा भी करंट जाएगा बच्चे, तो वोल्टेज बच्चे आपके पास एकदम से 0 होने को घूमेगी। तो बेटा फिर आप करंट कैसे चला पाओगे? वोल्टेज ही नहीं डेवलप हो पाएगी और कार सेल्फ स्टार्ट नहीं ले पाती है, ये रीजन है। सो सारे फसाद की जड़ कौन सी रेजिस्टेंस है बच्चे? इंटरनल रेजिस्टेंस। ईएमएफ तो बच्चे बिल्कुल साधु किस्म का इंसान है, वो बोलता है कि भाई ईएमएफ है, करंट जितना लेना है आप ले लीजिए, करंट की कोई दिक्कत नहीं, करंट आप जितना मर्जी ले लीजिए, वो कांस्टेंट रहती है। इंटरनल रेजिस्टेंस यूज होने के साथ साथ बढ़ने लग जाती है। और बच्चे हमारे पास जब आई ई के बराबर हो जाएगी तो फिर कोई वोल्टेज डेवलप नहीं हो पाएगी, तो आपको लगेगा सेल ने काम करना बंद कर दिया, या तो सेल को रिप्लेस कर दो या फिर बच्चे सेल को रिचार्ज कर दो। ये चीज आप कोई डाउट है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। शाबाश, बोलो बच्चे, अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर डाउट नहीं है तो इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, पहले इसको नोट कर लीजिए बट पहले। शाबाश सर जी बोले। एक जो बैटरी जो रिचार्ज हो सकती है, अगर वो खराब हो जाए तो वो फिर से ठीक नहीं हो सकती है? बेटा देखो, करने को तो बच्चा हमारे पास बहुत मुश्किल है बच्चा हमारे पास, लेकिन बेटा अभी मेरे को इतना ज्यादा टेक्निकल इसके बारे में पता नहीं, क्योंकि अगर बच्चे मैंने देखा तो हमेशा से यही किया जाता है कि जब कोई बैटरी खराब हो जाती है तो रिप्लेस ही करवाइए बच्चे। मैंने कभी मतलब कि अब वो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं बच्चा हमारे पास, इसको तो बच्चे कभी देखा नहीं गया, पर जनरली देखा गया बच्चे बैटरी रिप्लेस ही कर देते हैं, वो प्रॉब्लम ही क्रिएट कर देती है बच्चे। ठीक है, तो बहुत मुश्किल है बच्चा हमारे पास, क्योंकि वो खराब हो जाते हैं, फिर मैकेनिज्म खराब हो जाते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस पे फर्क पड़ने लग जाता है, तो चेंज ही करवा लिया जाता है बच्चों में। ठीक है, यस सर। चलें बच्चे स्टार्ट करें? यस सर। चलो अब बच्चे हम यहाँ पर क्वेश्चन करते हैं, और देखो आपको साफ पता लग जाएगा कि क्वेश्चन करने कितने इजी हैं बच्चे, जो कितने इंपॉर्टेंट और कितने सिंपल सा क्वेश्चन। मेरे पास यहाँ पर एक सेल है बच्चे, और ये इसके इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। अब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अगर एक से ज्यादा है तो उनका फिर सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और ये बच्चा हमारे पास ईएमएफ बच्चा आपके पास है, मान लिया जाए बच्चा हमारे पास, ये बच्चा हमारे पास ईएमएफ है 6.5 वोल्ट, और बच्चा हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस जो है बच्चा हमारे पास, वो बच्चा हमारे पास 1 ओम की है बच्चे। और हमारे पास जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चे, जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है बच्चे, वो हमारे पास है यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर 2.5 आपके पास ओम की है बच्चे, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ओके, नंबर 1, टीचर मुझे यहाँ पर बोल रहा है कि करंट डिलीवर्ड इन दिस सर्किट, बोलो बच्चे करंट डिलीवर्ड इन दिस सर्किट कितने के बराबर हो जाएगा? शाबाश बोलो, करंट डिलीवर्ड इन दिस सर्किट, तो I इज इक्वल टू 6.5 डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस 1 प्लस बच्चे 2.5 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो बताओ बच्चे कितने के बराबर आ गया? 6.5 डिवाइडेड बाय 3.5। तो ये बच्चा हमारे पास कितना आ गया बच्चे? 6.5, दिस बिकम्स 6.5 डिवाइडेड बाय आपके पास 3.5। तो पॉइंट्स को बच्चा आपस में आप उड़ा दीजिए, और हमारे पास आंसर कितने के आसपास आ जाएगा? 1.9, यानी कि बच्चा हमारे पास 1.8 या 1.9 एम्पियर के आसपास आ गया। नंबर 2 बच्चे, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल? व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल? जी, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल? ईएमएफ तो 6.5 है,
लेकिन टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितने के बराबर है? स्टार्ट करें बच्चे। हमारे पास टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा E माइनस ऑफ I इंटू स्मॉल r। और बच्चा हमारे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा? V इज इक्वल टू 6.5 माइनस 1.8 इंटू आपके पास 1, तो V इज 1 ओम की बच्चे इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो 6.5 माइनस 1.8, तो 6.5 माइनस बच्चे हमारे पास 1.8, तो आपके पास कितने की वोल्टेज आ गई? 4.7 वोल्ट। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो बच्चे हमारे पास 4.7 वोल्ट। यानी कि ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कभी भी धोखा हुआ ना इसके साथ बच्चे, क्योंकि ये 4.7 वोल्ट क्या है बच्चे? ऑपरेटिंग वोल्टेज है। ऑपरेटिंग वोल्टेज बच्चे इतनी है। और ये कौन सी वोल्टेज है? जो मार्क्ड है, जो मार्किंग है बच्चे, मार्क्ड वोल्टेज बच्चे 6.5 वोल्टेज है। वो बोलती है कि कहीं पर भी मुझे लेके जाओ, मैं आपको 6 वोल्ट की ही क्या दूंगा? पोटेंशियल डिफरेंस दूंगा। मार्क्ड है, जिसको बच्चे हम EMF भी बोल देते हैं। लेकिन जब आपने कोई रेजिस्टेंस लगाई तो आपको तो कम वोल्टेज मिली, तो आप बोलोगे यार लिखी तो 6.5 वोल्ट है, पर जो ऑपरेटिंग वोल्टेज है जिसके ऊपर मुझे करंट मिल रहा है कितने का? 1.8 एम्पेयर का, वो 4.7 वोल्ट है। ये बच्चे हमारे पास 4.7 वोल्ट है बच्चे, याद रखना। तो फिर टीचर बोलते हैं कि ये 1.8 क्या चीज है? अगर टीचर मुझे यहाँ पर बोले जी आप बताओ लॉस्ट वोल्टेज कितने की है, तो क्या जवाब दोगे बच्चे? टीचर अगर मुझे बोले इंटरनल ड्रॉप कितना है बच्चे, तो जवाब क्या दोगे? शाबाश। तो आप बोलोगे जो वोल्टेज आपको नहीं मिल पाई, जो कि आपसे लूज होगी बच्चे, जो कि 2.5 ओम को नहीं मिल पाई, वो कितने के बराबर है बच्चे? वोल्टेज अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस। और वो कितने के बराबर है बच्चे? शाबाश बताओ। 1.8 मल्टीप्लाइड बाई 1, 1.8 वोल्ट आपको मिल ही नहीं पाया। 1.8 वोल्ट बच्चा आपको मिल ही नहीं पाया। 1.8 वोल्ट आपको कभी मिल ही नहीं पाया, वो आपसे लूज हो गई। ये वही चीज है कि आप किसी सिस्टम में काम करने के लिए जाते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलती है कि क्या पूरी की पूरी एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हो सकती है? आंसर है नहीं। कुछ बच्चे इंटरनल एनर्जी में चली जाती है और बाकी का वर्क डन मिलता है। सेम वही चीज है, कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस रिटेन कर लेती है और बाकी का आपको डिलीवर करती है, और जो आपको डिलीवर होता है वो ऑपरेटिंग वोल्टेज है। जी, किसी बच्चे को डाउट अभी इसके अंदर से? शाबाश, बोलो बेटा। किसी बच्चे को कोई डाउट इसके अंदर से? शाबाश बच्चे बोलिए। है कोई डाउट बच्चे? है कोई डाउट बेटा? है बच्चे को डाउट? आप जल्दी बोलिए अगर नोट भी कर लिया तो, ताकि एक आधा क्वेश्चन और करके देख लें बच्चे हम। अच्छा, अब बच्चे मैं आपको एक और फेमस चीज बता देता हूँ इसमें से, जो टीचर आपको पूछेगा, और वो है बच्चा हमारे पास फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डिस्चार्जिंग है बच्चे, इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर बच्चा हमारे पास सेल की डिस्चार्जिंग हो रही है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस इज गिवन बाय, आता बच्चे ये उसी फॉर्मूले से है, और अगर आपने डिराइव करना है तो V इज इक्वल टू E माइनस I इंटू R, और V इज इक्वल टू E माइनस ऑफ E अपॉन कैपिटल R प्लस R इंटू स्मॉल r, और V इज इक्वल टू E कॉमन निकाल लिया, और R प्लस R बच्चा हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गया, R प्लस R माइनस ऑफ R, ये बच्चा हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, और वी कैन राइट डाउन R प्लस R अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू E अपॉन V, और यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा? 1 प्लस R डिवाइडेड बाई R इज इक्वल टू E बाई V, और R अपॉन कैपिटल R E बाई V माइनस ऑफ 1, एंड स्मॉल r इज इक्वल टू E बाई V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, जहां पर E क्या होगी? मार्क्ड वोल्टेज, और V क्या होगी बच्चे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, और कैपिटल क्या होगी बच्चे? अप्लाइड आपके पास रेजिस्टेंस। ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, ये EMF है, और ये वोल्टेज है। क्वेश्चन बच्चे हमारे पास, क्वेश्चन बच्चे हमारे पास यहाँ पर,
और क्वेश्चन बच्चा हमारे पास यहाँ पर ये है बच्चे, जिसके अंदर से बच्चे हम यहाँ पर समझते हैं, ये मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से आपके पास एक बैटरी लगा दी गई है बच्चे हमारे पास, और ये बच्चा हमारे पास एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। फोकस करना, ये हमारे पास है यहाँ पर बच्चे 10 ओम, और यहाँ पर बच्चा हमारे पास है 15 वोल्ट, ये 15 वोल्ट और ये बच्चे 10 वोल्ट है। और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ये हमारे पास R ओम है, एंड द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज 10 वोल्ट। अगर 10 वोल्ट है बच्चे, what is the internal resistance? What is the internal resistance? What is the internal resistance? यानी कि बच्चे हमारे को ये बताना है बच्चे कि इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। जी शाबाश, बताएं बच्चे कैसे करेंगे आप, शाबाश। अब क्वेश्चन बड़ा इजी है। ये बच्चे आपके पास है कैपिटल E, ये बच्चे हमारे पास आ गया V, और ये बच्चा हमारे पास आ गया कैपिटल R। तो अब बच्चा हमारे पास है R इज इक्वल टू 15/10 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, और द इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 5 ओम। तो इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास 5 ओम के बराबर। ये बच्चा हमारे पास वन ऑफ द फेमस क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर स्कूल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर बच्चा हमारे पास स्कूल के अंदर क्वेश्चन आ सकता है। इसके अंदर सिर्फ आपको 3 चीजों पे फोकस करना है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरा बच्चे EMF, और तीसरा इंटरनल रेजिस्टेंस। बाकी सारी चीजें हो जाएंगी, करंट भी निकल जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा, सिर्फ आपने इन तीनों चीजों पे ध्यान देना। जी इसको नोट कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो बच्चे वो आप यहाँ पर पूछ सकते हो, शाबाश। अगर कोई डाउट है तो वो आप बच्चे यहाँ पर पूछ सकते हो। है कोई डाउट बेटा? है कोई डाउट बेटा? नो सर। ओके बच्चे, चलिए सो बाकी चीजें बच्चे अब हम कल करेंगे। कल बच्चे अगेन मैं बता देता हूँ कि सुबह वैसी ही क्लास लगेगी बच्चे 8 to 9। अब कई बच्चों के स्कूल में पेपर हैं बच्चे, लेकिन बेटा मोर और द लेस बच्चे, अगर अभी आप नहीं लगा पा रहे हो तो फिर बाद के अंदर जब सिलेबस खत्म होगा आप तब बच्चे ये क्लास लगा लीजिएगा +1 की, क्योंकि कोई कंपलसरी नहीं है बच्चे कि आप साथ साथ करें। अगर आप स्कूल के एग्जाम पे फोकस करना चाहते हैं तो मैं रेकमेंड भी करूंगा कि आप स्कूल के पेपर पे फोकस करें, क्योंकि बच्चे काफी हद तक इस साल भी बच्चे, जितनी कल तक हमारी बात हुई है, कल संडे को मैंने 1-2 पर्सन से बात की है, और वो ये बोल रहे हैं कि शायद से बच्चा हमारे पास गवर्नमेंट जो है बच्चों के लिए, जो 18 साल से कम उम्र के बच्चे, उनके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, आपके लिए बहुत ज्यादा कंसर्न है, और वो आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट भी है बच्चे कि आपको कुछ ना हो पाए, क्योंकि वो थोड़ा सा उनके दिमाग में बात चल रही कि आपकी सेहत को लेकर। ठीक है बेटा, तो इस वजह से स्कूल के पेपर पे भी फोकस करिए। अगर आप नहीं लगा सकते क्लास तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए बच्चे, ओके बच्चे।